तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे से पढ़ाई करेंगे, मस्त मस्त से पढ़ाई कर रहे होंगे, है ना। आइए आज हम लेक्चर नंबर जो है बहुपद चैप्टर का लेक्चर नंबर 8 है। ठीक है, तो इसमें हम लोग शून्यक निकालने के लिए सीख रहे थे, तो शून्यक निकालने के लिए आगे सीखेंगे। इससे पहले 7 नंबर वीडियो में भी बहुपद का जो है शून्यक निकालने के लिए सीखे थे। ये अभी बुक का शुरू नहीं हुआ, ये बेसिक क्लास है। कौन सा है? बेसिक क्लास है ये, है ना। ये क्या है? बेसिक क्लास है। और इसमें हम लोग अलग अलग प्रकार से शून्यक निकालने के लिए सीखेंगे, है ना। बहुपद का शून्यक निकालने के लिए सीखेंगे। ठीक है, अभी तक 7 वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट बना हुआ है, क्लास 10th मैथ्स 2026 बना हुआ प्लेलिस्ट, जा करके सर्च करके देख सकते हैं। सर्च क्या करना है, ध्यान से देखना है, अपनी स्कूल क्लासेस यूट्यूब पर चैनल पर सर्च करना है, APNI। अब स्पेलिंग सही से देखना है, अपनी स्कूल क्लासेस सर्च करके आप वहाँ से जा करके देख सकते हैं, प्लेलिस्ट बना होगा। ठीक है, तो इसमें हम लोग इसको शुरू करते हैं। ठीक है, इसको हम कट कर देते हैं। चलिए शुरू करते हैं। वीडियो को एकदम ध्यान से देखना है। इससे पहले जो है ना छोटा छोटा पहले जो इजी क्वेश्चन लिए थे पिछला वीडियो में, और कुछ ये लिए थे। अब की बार जो है थोड़ा सा अलग टाइप का है, इसको लास्ट तक देखना है, तभी शून्यक जो है सही से समझ में पूरे तरह से, किसी भी तरह से एग्जाम में देगा घुमा करके, है ना, तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या है, x² -x + 20 है ना। तो इसका द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, देखते हैं। व्यापक रूप यहाँ लिख लेंगे। द्विघात बहुपद का व्यापक रूप यहाँ पे होता है आपका ax² + bx + c = 0। ठीक है, ये है, ये आपका जो है व्यापक रूप हो गया। अब इसको क्या करना है, इसको जो फिर से यहाँ पे इसको यहाँ लिख लेना है। चलिए यहाँ ध्यान से देखना है, a के जगह यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, b के जगह यहाँ कुछ नहीं तो 1 है ना। थोड़ा सा इधर कर लेते हैं इसको। वीडियो के एकदम लास्ट तक देखना है अच्छे से। यहाँ a के जगह कुछ नहीं तो 1, b के जगह कुछ नहीं तो 1, और c के जगह यहाँ 20 है। ठीक है, अब जो है a × c करना पड़ेगा। a × c करेंगे, a × c, तो a की जगह 1 है तो 1 यहाँ रख दिया, c की जगह क्या है 20 है तो यहाँ 20 रख दिए। दोनों को गुना करेंगे कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। ठीक है, 20 को 2 ऐसा टुकड़ा में तोड़ना है कि जोड़ के या घटा के आना चाहिए। तो हम इसको 5 और 4 में तोड़ते हैं। ठीक है, 5 और 4 में तोड़ देते हैं। 2 टुकड़ा में 5 और ये 4 में तोड़ते हैं। अगर इसको ऐड करेंगे तो 9 हो जाता है, अगर इसको घटाएंगे तो हम माइनस में 4, तो इसको जब हम
क्या करते हैं, घटाते हैं, तो इसको आगे रखना पड़ेगा और इसको पीछे रखना पड़ेगा, तब ना होगा, क्योंकि माइनस में लाना है। ठीक है, ये अगर माइनस में है तो देख सकते हैं 4 में से 5 घटाएंगे तो माइनस में 1 बचेगा, है ना। 1 का मतलब x, है ना। तो यहाँ फिर से इसको सवाल को लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर, अब माइनस 4x लिखेंगे यहाँ पे, अब माइनस प्लस में यहाँ माइनस में 5x लिखना चाहिए था। ठीक है, इसको आगे करके लिखते हैं, माइनस 5x, तब प्लस में 4x लिखेंगे। अब प्लस में कितना बचा, ये वाला बचा 20, इधर 20 यहाँ लिख दिए, अब बराबर 0। ठीक है, अब जो आता है एक्स स्क्वायर है ये, अब ई दोनों में से जो कॉमन आएगा, ये दोनों में से जो कॉमन आएगा, ये दोनों में से जो कॉमन आएगा, अलग अलग कर लेना। कॉमन का मतलब होता है वैसा संख्या जो दोनों में भाग लग जाए, तो इसमें भी x से भाग लग रहा है, इसमें भी x से भाग लग रहा है, और किसी से भाग नहीं लगेगा, है ना। तो हम x से जो भाग लग रहा है इसको बाहर निकाल लेंगे, और यहाँ पे यहाँ क्या बचा, x बचा। ठीक है, तो यहाँ x, ये माइनस में 5, यहाँ क्या बच जाएगा, x तो बाहर ले लिए थे, 5 बच जाएगा इसमें, है ना। अब प्लस में यहाँ देख सकते हैं दोनों में किससे भाग लगेगा, 4 और 20 में किससे भागा लगेगा, तो 4 से भागा लगेगा, इसका मतलब 4 बाहर निकाल लेंगे, x तो नहीं आएगा, इसमें x बच गया। ठीक है, अब प्लस 4 से भागा लगाएं तो 20 में तो 5 बच गया इसमें, है ना, बराबर 0। ठीक है, अब आते हैं इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ लेकिन प्लस में नहीं रहना चाहिए। ठीक है, तो ये जो है हम ध्यान से रखना है, यहाँ माइनस लाना था हमको, तो माइनस प्लस को कॉमन ले लेंगे, प्लस को यहाँ कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ माइनस बन जाएगा, और यहाँ पे माइनस बन जाएगा, है ना। प्लस ही कॉमन आएगा यहाँ पे। ठीक है, प्लस को कॉमन लिए तो यहाँ माइनस बन जाएगा, तब ना इतना के बराबर होगा, है ना, तब यहाँ इतना बराबर हो गया। अब इसको दोनों को कॉमन लेंगे तो x माइनस 5 दो जगह है तो एक निकाल लिए, और यहाँ जो है x और यहाँ प्लस में x प्लस 4 है। ठीक है, x प्लस में 4 बराबर 0। ठीक है, और एक दोनों को बराबर करेंगे, x माइनस 5 बराबर 0 और x प्लस 4 बराबर 0। तो x बराबर क्या हो जाएगा, इस साइड आएगा तो प्लस, माइनस में है, इस साइड आएगा तो प्लस में आ जाएगा 5, प्लस में 5, और इधर x बराबर में -4। ठीक है, ये अल्फ़ा का मान हो गया, ये अल्फ़ा का मान हो गया 5, और ये बीटा का मान हो गया -4। ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। इसको जांच करने के लिए आगे जो सवाल में जो बताएंगे उसमें समझिएगा। ठीक है, अब आते हैं दूसरा सवाल पे। ठीक है, इतना तो समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आया तो अगला सवाल जो आएगा उसमें समझ में आ जाएगा। ठीक है, इसको ये रफ के लिए था ये। अब जो है फिर से इसका व्यापक रूप लिखना होगा। ये व्यापक रूप हो गया,
और फिर से यहाँ सवाल को लिख लेंगे। ठीक है, अब यहाँ ध्यान से देखना है, यहाँ ए के जगह 1 है, बी के जगह यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, और सी के जगह यहाँ क्या है 30 है, क्या है 30 है। तो ए इंटू सी करना पड़ेगा। ए इंटू सी करेंगे तो इसमें क्या आएगा बताइए, तो ए गुना सी, मतलब ए के जगह जो भी रहेगा 1 और सी के जगह क्या है 30 है, 30 लिख दिए है ना, 30 है तो 30 लिख दिए। तो 30 गुना करेंगे तो 30 आ जाएगा। और इसको जो है इसको ऐसा दो टुकड़ा में तोड़ना होगा कि जोड़ के या घटा के 1 आना चाहिए। यहाँ कुछ नहीं तो 1 है ना, बी के जगह 1 है तो 1 आना चाहिए। तो जोड़ेंगे तो इसको 6 और 5 में तोड़ते हैं। अगर नहीं तोड़ने आता तो इसको जो है गुणनखंड करके ऐसे निकाल सकते हैं। 2 से कटाएंगे तो 15 बार में, और 3 से कटाएंगे तो 5 बार में। तो ये 3 दूना 6 और ये 5 को 2 भागों में तोड़ लिए। ठीक है, अब 6 और प्लस में 5 माइनस में 5, इसको पीछे करते हैं 5 और -6 करते हैं। ठीक है, तो दोनों को ऐड करेंगे तो कितना होगा, 5 में से 6 ऐड होगा तो घट के कितना हो जाएगा -1 हो जाएगा, है ना। तो इस तरह इसको तोड़ेंगे। ठीक है, 5 और 6 में टूटेगा ये। तो ये x² अब प्लस 5x अब -6x अब प्लस में 30 अब बराबर 0। यहाँ देख सकते हैं दोनों में कॉमन क्या आएगा, दोनों में जो भी कॉमन आएगा उसको लिखना है। ठीक है, अब देखते हैं दोनों में क्या कॉमन आता है। x कॉमन आ रहा है दोनों में, है ना, इसमें भी x कॉमन आ रहा है, इसमें भी x कॉमन आ रहा है, क्योंकि दोनों में x से भागा लग रहा है। ठीक है, तो यहाँ x बाहर कर लिए, कॉमन लिए, जो जिसको कॉमन लेंगे उसको बाहर में लिख देंगे। ठीक है, यहाँ पे इसमें जो है x बचेगा, इसमें x बचा, अब प्लस यहाँ पे क्या बचेगा 5 बचेगा, और यहाँ -6 है, और 6 दोनों में 6 कॉमन आ रहा है। ठीक है, यहाँ x बचेगा प्लस में 5 बचेगा, है ना, बराबर 0। अब यहाँ x + 5 दो को मिल रहा है, इसलिए दोनों में से एक कॉमन निकालेंगे। तो x + 5 इधर निकल गया, और यहाँ पे क्या बचा देख सकते हैं x - 6 ये, तो x माइनस में क्या 6 बचा बराबर 0। तो x + 5 बराबर 0, अलग अलग 0 बराबर कर लिए। ठीक है, x - 6 बराबर 0, है ना। तो x बराबर इस साइड लाएंगे तो 5 माइनस में आ जाएगा, और x बराबर में क्या हो जाएगा प्लस में 6 हो जाएगा। तो ये अल्फ़ा का मान हो गया -5, x बराबर क्या हो गया, मतलब अल्फ़ा का बीटा का मान कितना हो जाएगा, बीटा का मान हो जाएगा 6 हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। अब ये देख सकते हैं थोड़ा सा लेवल बढ़ते जा रहा है, क्वेश्चन का हाई लेवल होते रहा है ना। शुरुआत में थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा क्वेश्चन रखे थे, धीरे धीरे लेवल बढ़ाते थोड़ा सा हाई लेवल तक लेके जाएंगे, ताकि जो है एग्जाम में एक भी जो है ना क्वेश्चन आपसे छूटे नहीं, एकदम क्वेश्चन को एकदम फोड़ के तोड़ के आना है। ठीक है, क्या करना है, क्वेश्चन को एकदम तोड़ देना है, फोड़ देना है एकदम, मतलब एक भी छोड़ना नहीं एग्जाम में, है ना। चलिए शुरू करते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है x²। तो इसका जो है व्यापक रूप पहले देख लेते हैं क्या है। व्यापक रूप जो होता है यह हमने बताया था,
फिर से यहाँ व्यापक रूप लिख लेंगे। व्यापक रूप लिख लिए, ठीक है। व्यापक रूप क्या है, एक ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, है ना। अब जो है फिर से इसको सवाल को यहाँ लिख लेंगे। सवाल को यहाँ लिख लिए। तो ध्यान से देखना है, ए के जगह यहाँ कुछ नहीं तो 1, बी के जगह यहाँ देख सकते हैं 21 है, और सी के जगह क्या है 110 है, ठीक है। अब जो है ए इंटू सी करना है, हमेशा ये ध्यान रखना, ए गुना सी करेंगे। ए गुना सी करेंगे तो क्या होगा, ए का मान 1 है और गुना सी का मान का कितना 110 है, तो गुना करके कितना आया 110। ऐसा दो टुकड़ा हमें तोड़ना है कि जोड़ के या घटा के 21 आना चाहिए। तो हम इसको 110 का जो है गुणनखंड निकालेंगे, 110 का गुणनखंड निकालेंगे, ठीक है। तो 2 से कटेगा ये, 2 5 10, 1 बचा, 2 5 10, 55 बार में 110 लग जाएगा। फिर 5 से लग रहा है 11 बार में, तो ये 5 दूना 10 और प्लस 11 करेंगे तो 21 हो जाएगा। तो यहाँ दोनों माइनस में ही 21 है, तो माइनस में 10 रखेंगे और माइनस में 11 रखेंगे, तो दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 21 के बराबर हो जाएगा, बी एक्स का मान जितना हो। और दोनों को गुना करेंगे तो प्लस में कितना हो जाएगा 110। देख सकते हैं 11 गुना 10 करेंगे तो कितना हो जाएगा 110, गुना करके इतना आना चाहिए था, ठीक है। तो इतना तो समझ में आ गया होगा, इसको इस रूप में लिख लेंगे, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस में 10x माइनस 11x, अब प्लस में ये क्या बचा है, प्लस में 110 प्लस 110 अब बराबर 0। ये साइड में जो हम रफ के लिए लिखे थे उसको आप साइड में रफ के लिए लिख सकते हैं, ठीक है। ये जो है हम ये जो बताएंगे इसको वीडियो को पॉज करके पहले अपने से सॉल्व करना है, तभी समझ में आएगा कि हम सीखे या नहीं सीखे, है ना। अब देख सकते हैं इतना और इतना ये दो को मिल रहा है, और दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, तो दोनों में भागा क्या, ये दोनों में जो है किससे भागा लग रहा है, x से भागा लगेगा, किससे लगेगा x से भागा लगेगा, ठीक है। तो x बाहर निकाल लिए, x को बाहर निकाल लिए, तो यहाँ बचा क्या x बचा और माइनस में 10 बचा, और यहाँ पे दे हमको x माइनस 10 लाना है, यहाँ क्या है प्लस है, प्लस तो कॉमन ले लेंगे, प्लस को तो यहाँ, और 10 भी 11 भी कॉमन आ रहा है तो 11 भी ले रहे हैं, ठीक है। 11 ले लिए तो यहाँ बचा x और माइनस में क्या बचा 10, क्योंकि प्लस कॉमन ले लिए तो माइनस बचा यहाँ पे, है ना, अब बराबर 0। ये दोनों में 10 10 आ रहा है, दोनों को जो है यहाँ पे लिख लेंगे, ठीक है। तो x माइनस 10 इंटू ये और ये बचा है ना, यहाँ x माइनस क्या हो जाएगा 11 बराबर 0। अब जो है x अब माइनस 10 अब बराबर यहाँ 0 करेंगे, और x माइनस 11 अब बराबर 0। तो x बराबर क्या हो जाएगा,
बराबर माइनस है, इस साइड बराबर के इस साइड आएगा तो प्लस में आ जाएगा आपका 10, और इसको भी जो है इधर लाएंगे तो प्लस में 11 आ जाएगा। ये अल्फ़ा का मान कितना हो गया 10, और ये बीटा का मान कितना हो गया 11। उम्मीद करते समझ में आ गया होगा, ठीक है। और अब इसको जो है ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, 125 आ गया। 125 जो है समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे करेंगे, बहुत सारे बच्चे को समझ में नहीं आएगा। तो कैसे करना है, a इंटू सी करना है। सबसे पहले a इंटू सी करने के लिए सीखना है। सबसे पहले व्यापक रूप क्या है देखते हैं। यहाँ पे व्यापक रूप को यहाँ लिख लेते हैं पहले। व्यापक रूप लिख लिए, ठीक है। व्यापक रूप लिख लिए हैं, उसके बाद सवाल को भी यहाँ लिखेंगे। सवाल यहाँ लिख लिए। यहाँ लिख लिए, ठीक है। तो यहाँ a का मान कुछ नहीं तो 1, अब b का मान कितना है 15, और c का मान कितना है 125। अब जो है ध्यान रखना है कि a इंटू सी करना है, तो a गुना सी। a का मान 1 और c का मान कितना है 125। तो 125 को ऐसा 2 टुकड़ा में तोड़ना है कि जोड़ के या घटा के जो है पंद्रह आना चाहिए। तो देखते हैं कैसे आएगा। इसको नहीं समझ में आ रहा है तो इसका गुणनखंड निकाल लेना है। 125 का गुणनखंड फैक्टर निकाल लेना है ना। 5 से कटेगा 25 बार में, 5 से कटेगा 5 बार में, है ना। तो इसमें थोड़ा सा कहीं सवाल में गड़बड़ी है ना। 5 5 5 25, सवाल में गड़बड़ी है, ठीक है। यहाँ 20 होना चाहिए था, ठीक है। यहाँ पे 20 होना चाहिए था, यहाँ 20 हो जाएगा, ठीक है। अब वो भी क्या प्लस में, तो ठीक है। अब ध्यान रखना है, इसको ऐसा 2 टुकड़ा में तोड़ना है। तो इसको हम 5 गुना 5 25, ये 5 में तोड़ेंगे, है ना। 25 इंटू माइनस 5 में तोड़ेंगे, तो दोनों को जोड़ेंगे तो क्या कितना बचेगा 20 बचेगा, और दोनों को गुना करेंगे तो इतना पूर जाएगा, 125 पूर जाएगा, ठीक है। उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। अब जो है इसको हम सॉल्व करते हैं। ये रफ के लिए था, ये इसको मिटा देते हैं, ठीक है। अब जो है एक्स स्क्वायर माइनस प्लस 20x माइनस 5x प्लस 125 बराबर 0। ये दोनों में कॉमन, ये दोनों में कॉमन लेंगे, है ना। तो यहाँ पे 20 था ना, तो दोनों में x कॉमन आ रहा है, x यहाँ बाहर निकाल लिए। x प्लस में कितना बचा 20 माइनस 5 कॉमन लेंगे तो कितना बचा है इसमें x
ये सवाल, इसमें सवाल में ही गलती है, इसको थोड़ा सा रहने दीजिएगा, है ना। इस सवाल में कहीं ना कहीं लग रहा है गलती है, इसको सही से करेक्ट करके जो है अगला अथी डाल देंगे। लेकिन ये वाला सवाल है, बहुत ही अच्छा सवाल है, देख सकते हैं। इस तरह का सवाल जब आएगा तो कैसे करना है, ध्यान से देखना है। इसका व्यापक रूप पहले, सबसे पहले यहाँ रख लेते हैं। यहाँ रख लिए, ठीक है। अब जो है इसको फिर से यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे सवाल को रख लेते हैं। तो ध्यान से देखना है। अब यहाँ जो ए का मान कितना है, 4 है, बी का मान कितना है, 12 है, और सी का मान कितना है, 9 है। तो यहाँ हमको ए गुना सी करना होगा। ए गुना सी, ए गुना सी करेंगे तो ए का मान 4 है और गुना सी का मान 9 है। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, गुना करेंगे तो 36 हुआ। इसको दो ऐसा टुकड़ा में तोड़ना है कि जोड़ के जो है बी एक्स के बराबर आना चाहिए। बी एक्स मतलब 12x के बराबर होना चाहिए। अगर हम 6x अब प्लस 6x करेंगे तो 12x पूर जाएगा, है ना। 6 अब प्लस 6, अब दोनों को गुना करेंगे, 6 गुना 6 तो ये 36 हो जाएगा। इतना आ जाना चाहिए, ये नियम है, ठीक है। अब जो है इसको दो अथी में लिख लेते हैं। 4x स्क्वायर अब प्लस 6x प्लस 6x अब प्लस 9, ठीक है। अब यहाँ पे दो जोड़ा मिल गया, दोनों में से कॉमन क्या आएगा देखना है। 2x 2 कॉमन आ रहेगा, दोनों में 2x कॉमन आएगा। 2x बाहर निकाल लिए, ठीक है। यहाँ बचा इसमें 2x, कितना बचा, अब प्लस में यहाँ 3 बचेगा। अब प्लस यहाँ 3 कॉमन आएगा दोनों में, तो यहाँ बचेगा 2x अब प्लस 3 बचेगा यहाँ पे, अब बराबर 0। इतना इतना दोनों मिल रहा है तो इसको अलग से कर लेंगे, निकाल लेंगे। 2x प्लस 3 इंटू ये बचा 2x प्लस 3, है ना। 2x प्लस 3 अब बराबर 0। 2x बराबर, अलग अलग दोनों को बराबर कर लेंगे, 0 और 2x प्लस 3 बराबर 0। अब जो है 2x अब बराबर में इसको इधर रखेंगे तो माइनस में 3 और x बराबर -3/2 हो जाएगा। ये अल्फ़ा का मान कितना हो गया, अल्फ़ा का मान हो गया -3/2 और यहाँ 2x अब बराबर क्या हो जाएगा -3, x बराबर क्या हो जाएगा -3/2। ये बीटा का मान हो गया -3/2, ठीक है। उसी तरह इसको भी आप सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है।
उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। इस तरह का सवाल अब आपसे सारा बन जाएगा। ठीक है, ये आप लोग इधर जो है ये सवाल दिया हुआ है, ये 4 गो बना लीजिएगा HW में, और कमेंट जरूर कर दीजिएगा, या तो स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं, है ना, बना के सवाल का। और इम्पोर्टेंट जो है PDF ये जो लेना होगा, PDF लेना होगा तो यहाँ पे टेलीग्राम पे सर्च करना है अपनी स्कूल क्लासेस, क्या है, अपनी स्कूल क्लासेस सर्च करना है, और आपको जो है ये मिल जाएगा, PDF मिल जाएगा। और जिन लोगों को ऑफलाइन पढ़ना है तो बड़ी दुर्गा मंदिर का दुर्गा स्थान कटिहार बिहार, है ना, DM टीचिंग सेंटर आ जाना है, या तो कॉल करके पूछ सकते हैं। यहाँ पे आसपास का जो भी होंगे यहाँ का, कटिहार से आसपास का जो भी आना चाहते हैं ऑफलाइन पढ़ने के लिए, है ना। तब तक के लिए यहीं तक।